आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एम हनीफ मेवाती जी, जो कि हैं राज्य निदेशक खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग भारत सरकार, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बिहार राज्य निदेशक हैं खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग भारत सरकार। जी। हम बात कर रहे हैं आज हथकरघा की। जब ये शब्द हथकरघा आता है तो इससे एक अपनापन हमें महसूस होता है कि इसके साथ हमारा एक बहुत ही सुखद अपनापन है। साथ ही साथ उन्हें अपना जो कहते हैं ना कि अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उन्हें खड़ा होना भी सिखा रहा है, क्योंकि जब आप आत्मनिर्भर बनेंगे तभी आप अपनी बात बहुत ही खूबसूरती से सबके सामने रख पाएंगे। इसमें क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं भारत सरकार की तरफ से और क्या क्या और अनुदान दिए जा रहे हैं जिससे जो महिलाएं हैं इसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके, अपने व्यवसाय को एक नया रूप और आयाम प्रदान कर सके। जहाँ तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग का सवाल है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग खादी के ऊपर आधारित जो भी हैंडलूम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, खादी की परिभाषा ही यही है, हैंड स्पन, हैंड वीव। तो हाथ से ही बनाया हुआ धागा या हाथ से ही बनाए हुए रेशे से, चाहे वो कॉटन का हो, चाहे वो सिल्क का हो, चाहे वो वूल का हो। एक और भी ब्लेंडेड एक हमारा इसमें प्रोडक्ट आता है जिसको पॉलीवस्त्र कहते हैं। तो उसमें एक निश्चित अनुपात में कॉटन का और पॉलिएस्टर का धागा मिला के ब्लेंडेड करके वैसे बनाते हैं। तो इसके लिए पूरे भारत में राज्य कार्यालय हमारे हैं, मंडलीय कार्यालय हमारे होते हैं और इन कार्यालयों के माध्यम से हमारी जो खादी संस्थाएं होती हैं, लगभग 2800 से ज़्यादा खादी संस्थाएं पूरे भारतवर्ष में हमारी काम कर रही हैं। हम बिहार में हैं, जैसे अगर बिहार की हम बात करें तो 126 के लगभग खादी संस्थाएं बिहार में पंजीकृत हैं, जिनमें से 84 संस्थाएं सक्रिय रूप से इसमें काम कर रही हैं। इन संस्थाओं में जो चरखा है या जो करघा है वो वहाँ पे स्थापित होता है, या वीविंग की, डाइंग की, स्पिनिंग की, वो सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे होती हैं। इससे रिलेटेड जो भी रॉ मटेरियल की अगर बात है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपने ऑल ओवर इंडिया हमारे 6 स्लाइवर प्लांट्स हैं जो कॉटन के रोविंग या टेप स्लाइवर वो अवेलेबल कराते हैं, जिसको पूनी भी कहते हैं हम अपनी भाषा में। तो वो हम बनाते हैं वहाँ पे और इन खादी संस्थाओं को हम उपलब्ध कराते हैं। इन खादी संस्थाओं को ये सब के अलावा हमारी मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम होती है एक, जिसमें कि जो भी खादी का जो भी, चाहे वो सिल्क खादी हो, चाहे वो कॉटन खादी हो, चाहे वो पॉलीवस्त्र हो या वूलन हो, तो इसका जो भी प्राइम कॉस्ट होती है, प्राइम कॉस्ट का कैलकुलेशन का एक तरीका है, उसका 30% हम उनको मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस MDA के रूप में उनको देते हैं। और ये पैसा, इसमें से इसका एक निश्चित अनुपात जो ये कतिन या बुनकर जो होते हैं या जो महिलाओं की आप बात कर रही हैं, ये जो रोजगार करते हैं, तो उनकी मजदूरी के अतिरिक्त इनको एक बोनस के रूप में वो खादी संस्था के माध्यम से उनके खाते में दिया जाता है। इसके अलावा ये जो खादी संस्थाएं हैं ये अच्छे से काम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, उसके लिए इनको कार्यशील पूंजी की किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, तो हमारा एक आइजेक स्कीम है, उसके अंतर्गत बैंकों के माध्यम से आइजेक की हम फैसिलिटी उनको देते हैं, जिसमें केवल हमारी खादी संस्थाओं को केवल 4% सालाना इसमें ब्याज अपना वहन करना होता है। उससे ऊपर का सारा जो ब्याज होता है वो खादी और ग्रामोद्योग आयोग हमारी तरफ से हम करते हैं। अभी इसके अलावा 16 ऐसी खादी संस्थाएं हैं बिहार में। हम बात करें तो ऐसे पूरे भारतवर्ष का तो एक आंकड़ा बड़ा हो जाएगा, तो जिनको के KRDP एक प्रोग्राम था, उसमें बहुत सारी मदों में हमने उन खादी संस्थाओं को सशक्त किया है। देखिए, खादी संस्थाएं सशक्त होंगी तो ये वीवर्स को या जो हमारे स्पिनर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रोज़गार मिलेगा। अब किन क्षेत्रों में सशक्त किया है, लाइक उनको चरखा जैसे देने की बात हो, या उनको करघा उपलब्ध कराने की बात हो, उनको उनके जो वीवर्स हैं या जो उनके जो स्पिनर्स हैं उनको प्रशिक्षण देने की बात हो, या उनका जो भी उत्पादन का काम होता है उसके अच्छे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए या उसकी बिक्री के लिए या उसके रखरखाव के लिए, चाहे तो या डिज़ाइन की बात करें तो उसके लिए IT की सपोर्ट, उनको कंप्यूटर वगैरह की फैसिलिटी, जो अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, जो वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर हैं, उसके साथ में उनके जो उत्पाद हैं, जो ये हैंडलूम पे बने हुए खादी के जो उत्पाद हैं, इनको बाज़ार उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तरीय प्रदर्शनियाँ हम आयोजित करते हैं, राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनियाँ भी हम आयोजित करते हैं, इंटरनेशनल इस तरह की प्रदर्शनियाँ होती हैं, उनमें भी इन वीवर्स को या इन खादी संस्थाओं को जो इनके अच्छे निश उत्पाद होते हैं उनको भेजने में, उनको वहाँ जाके प्रदर्शित करने में, उसके लिए भी मंत्रालय की अनेक योजनाएं हैं। खादी ग्रामोद्योग उसके साथ भी करता है। अभी देखिए, दुबई वर्ल्ड एक्सपो अभी हुआ था लास्ट ईयर, तो उसमें भी खादी पवेलियन एक अलग से बनाया हुआ था और पूरी दुनिया, पूरा विश्व के जहाँ के लोग आते थे वहाँ पे और खादी पवेलियन में आके उनकी नज़रें ठहर जाती थी, वहाँ आके रुक जाते थे और वो देखते थे कि कैसे कैसे निश उत्पाद हैं।
इसमें देखिए मैं बताना चाहूँगा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने जो वीवर्स के लिए या स्पिनर्स के लिए जो भी काम किए हैं उनमें से एक आप देखेंगे कि लेह में एक मॉन्यूमेंटल फ्लैग जो भारतीय सेना है उसके माध्यम से 1000 किलोग्राम से भी ज़्यादा वजन का जो मॉन्यूमेंटल फ्लैग लगाया था, जो बहुत दूर से भी दिखाई दिया जाता था। ऐसे मॉन्यूमेंटल फ्लैग फिर बाद में राजस्थान में लगाया गया, अभी और भी दूसरी जगह भी इसकी सब। तो इससे पूरे विश्व में एक न केवल एक रिकॉर्ड बना बल्कि लोगों ने जाना। जहाँ तक खादी की अगर हम बात करें तो ये विश्व का सर्वमान्य इको फ्रेंडली कपड़ा है, सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली कपड़ा है, केमिकल लेस है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ठंड में गर्म और गर्मी में ठंडक देने वाला ऐसा कपड़ा है जिसको कि सारी दुनिया इसका लोहा मानती है। अगर हैंडलूम के उत्पादों की हम बात करें तो पिछले वित्त वर्ष में ही लगभग $250 मिलियन के बराबर सिर्फ एक्सपोर्ट इसका था। और ये सबसे बड़ा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विदेश के भी अपने दौरों में और बहुत सारे मंचों में कहा कि हमारे भारत का सबसे बड़ा FMCG का जो टर्नओवर वाला सेक्टर, सिर्फ खादी की हम बात कर रहे हैं, इसमें हैंडलूम को मिला देंगे तो और ज़्यादा इसमें हो जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ आंकड़े बताने के साथ में मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये एक बड़ी संख्या में रोज़गार, स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता की जो हम बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की हम जो बात कर रहे हैं, वो हैंडलूम के जरिए, इस विरासत को आगे बढ़ाने के जरिए न केवल अच्छे उत्पाद दे रहा है जो कि इको फ्रेंडली उत्पाद हैं, बल्कि ये रोज़गार, स्वरोजगार भी हमारा लोगों को उपलब्ध करा रहा है, विश्व में आपको नाम भी इसमें उपलब्ध करा रहा है। तो बहुत सारे इनके अनेक मतलब आप कहेंगे कि बहुत ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमको इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, गर्व महसूस करना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसे भी भारत जो है विविध संस्कृतियों का देश है और ऐसी बहुत सारी ऐसी सांस्कृतिक विरासत है जो हमें गौरवान्वित करती है विश्व पटल पर। हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसके तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए। तिरंगा की जब बात आती है तो सीधा सीधा हमारा हैंडलूम और हमारे खादी की बात आती है। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जो हर घर तिरंगा अभियान है, निश्चित ही आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा ये 75वां वर्ष मना रहे हैं। अभी 15 अगस्त को हमारा पूरा 75 वर्ष इसको कंप्लीट हो जाएंगे। और जो आपने बताया, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो हर घर तिरंगा अभियान है कि 13 से 15 अगस्त तक हमको अपने हर एक घर के ऊपर तिरंगा लगाना है और स्वयं भी गौरवान्वित महसूस होना है। पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बने, एक इस तरीके का ये नोट किया जाए कि हम भारतवासी अपने देश से, अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज से कितना प्रेम करते हैं। एक अपनी भावना, देश प्रेम की भावना प्रकट करने का बड़ा ही मन को छू लेने वाला ये है। और प्रत्येक भारतवासी बहुत प्रेम करता है अपने देश से, तो वो अपने घर पे तिरंगा लगाना चाहता है। खादी का जो BIS या IS वाला जो इंडियन स्टैंडर्ड या जो BIS मार्क जो होता है, वो झंडा भारत में केवल 3 संस्थाएं बनाती हैं। एक मध्य प्रदेश में भारत खादी के नाम से एक संस्था है, एक कर्नाटक में है एक संस्था और एक मुंबई में एक संस्था है। खादी के साथ साथ पॉलिएस्टर या जो मशीन के ऊपर बना हुआ वो है कपड़ा, उससे भी राष्ट्रीय ध्वज बनाया जा सकता है। उसका जो भी कलर कोड है उसको ध्यान में रखते हुए, या जो अशोक चक्र है उसको ध्यान में रखते हुए। जहाँ तक हर घर तिरंगा अभियान का सवाल है, हर घर तिरंगा अभियान एक तरीके का रोजगार का साधन भी हमारे हैंडलूम सेक्टर के लिए मतलब जो है कि बन के साबित हुआ है। हम पूरे बिहार में देखें या पूरे भारत में देखें तो जितने भी हैंडलूम पे काम करने वाले हैं आज सारे के सारे, क्योंकि हमारे 130 करोड़ की जनसंख्या में जहाँ 30-35 करोड़ घरों के ऊपर हमको तिरंगा लगाना है, सप्लाई करना है, तो एक बहुत बड़ा बाजार भी इससे क्रिएट हुआ है। और ये तिरंगा जब घर घर जाएगा, हर घर तिरंगा जब लगेगा, तो ये तिरंगा सिर्फ इस 15 अगस्त पे या इस स्वतंत्रता दिवस पे ही नहीं लगेगा, निश्चित ही अगले स्वतंत्रता दिवस पे या अगले हमारे गणतंत्र दिवस पे लोगों को ये प्रेरणा आएगी। मुझे लगता है कि ये हर घर तिरंगा अभियान अभी ही खत्म नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि नई परंपरा माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये शुरू कर दी है और इससे हर वर्ष एक बड़ा बाजार हमारे हैंडलूम सेक्टर के लिए आएगा। हम देखते हैं हमारे जो कतिन हैं, बुनकर हैं, एवं जो स्टिचिंग का काम कर रहे हैं इस सेक्टर में, बहुत ही प्रसन्न है, काफ़ी अच्छा उनको रोजगार भी मिला है और वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं और राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण कर रहे हैं। तो एक उनके चेहरे की जो मुस्कान है जब हम मिलते हैं उनसे, तो उसको मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता हूँ प्रिया जी। और बिल्कुल ये जब जिक्र हो रहा है ना कि 13 से 15 हमें लगाना है, तो वो दृश्य सोच कर ही लगता है कि जैसे ऊंची वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है, मुझे लगता है ऊंची इमारतें और उसके ऊपर तिरंगा। तो लगता है कि जब हम आकाश की तरफ देखेंगे तो चारों तरफ ये जो हमारा तिरंगा है लहराता हुआ दिखेगा। और
अभी का जो समय होता है उसमें हवाएं भी बड़ी खूबसूरती से जो है अच्छे से लहराए। तो वो दृश्य मुझे सोच करके लगता है कि आने वाले समय में जब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आने वाले समय में जब लोग इस वीडियो को अपलोड करेंगे या इस वीडियो को हम टीवी पे देखेंगे, तो सुनकर ही अभी मन जो है इतना गौरवान्वित हो रहा है। तो उस वक्त जो हम दृश्य को देखेंगे तब कितना गौरवान्वित होगा। बिल्कुल। यहाँ पे आपने खादी की बात की कि बुनकर या जो कातिन होते हैं उनके व्यवसाय की बात की, लेकिन एक जो बात जो इसे इस्तेमाल करते हैं उनके तरफ से हमेशा आती है कि जो मिल के जो कपड़े होते हैं उनके अनुपात में खादी हमेशा से या हैंडलूम के जो वस्त्र होते हैं हमेशा से थोड़े से ज़्यादा महंगे होते हैं। जी। देखिए, हम भारतीयों के बारे में कहा जाता है कि हम लोग ज़्यादा भावुक होते हैं। बिल्कुल। मैं एक बहुत बड़ी भावना की बात करता हूँ यहाँ। हैंडलूम जो है वो हमारी विरासत है, बहुत पुरानी विरासत है, और विरासत को बनाए रखने के लिए उसकी कुछ कीमत हमको अदा करनी होगी। ये तो एक बात है। दूसरी, इससे बड़ी भावना की मैं बात करता हूँ कि मिल का जो कपड़ा या बनता है, तैयार होता है, बहुत तेज़ी के साथ में ऑटोमेटिक मशीन्स के ऊपर बनता है। लेकिन हमारी एक बुनकर महिला जब एक साड़ी बनाती है तो 15,000 से ज़्यादा बार हाथ को इधर से इधर करती है। मैं कहूँगा कि एक बार इधर से इधर हाथ करने के कितने पैसे दीजिएगा आप उसको? तो वो साड़ी जब हमको 5,000 में या 10,000 में या उससे कम में भी कभी कभी हमको मिलती है, डिपेंड करता है कि किस रॉ मटेरियल से वो बनाई गई है, तो हमें उसकी ज़्यादा कीमत देते समय ये गौरव भी महसूस करने का मौका मिलता है कि इससे उस महिला ने या उस बुनकर ने कितनी मेहनत की है, उसके श्रम को हम एक सम्मान भी दे रहे हैं। इसके अलावा इसकी जो फीलिंग है या इसको जब हम पहनते हैं, धारण करते हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, काफ़ी लाभदायक है। जब सिंथेटिक यान हम पहनते हैं, स्पेशली सर्दी के दिनों में अगर सिंथेटिक यान के कपड़े हम बने हुए पहनते हैं तो आप देखेंगे कि धातु की सतह को छुएंगे तो स्पार्क जैसा एक होता है, शरीर के अंदर एक तरीके की विद्युत उत्पन्न होती है, तो जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ना तो हमारी याददाश्त के लिए अच्छी है, ना हमारे शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसके लिए भी अच्छी नहीं है। तो डॉक्टर्स भी ये बताते हैं, मेडिकल साइंस भी ये बताता है कि हमको सिंथेटिक यान उसमें नहीं पहनना चाहिए। कुछ लोगों को तो इससे एलर्जी हो जाती है, रैशेज़ हो जाते हैं, तो वो सारी समस्याओं से बचने के लिए एकमात्र उपाय हमारा या तो खादी या हैंडलूम पे बना हुआ कपड़ा, आप जो कहेंगे कि इसको मैं इसका कोई जवाब नहीं है, इसका कोई उपाय भी नहीं है। बिल्कुल। और इसके साथ जब हम खादी पहनते हैं या हैंडलूम के कपड़े पहनते हैं तो चूंकि वो हमारे देश की मिट्टी में उपजे जो कपास है वहाँ से, तो हमारे देश की मिट्टी को गले लगाने का एक बहुत खूबसूरत मौका मिलता है। बिल्कुल। और शायद इस बार जो हम 75वें वर्ष पे आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, शायद इसके पीछे यही उद्देश्य था माननीय प्रधानमंत्री जी का कि हम अपनी देश की मिट्टी को बहुत अच्छे से समझ सके। बिल्कुल। हम किसानों को जो कपास उगाते हैं उनको हम सम्मान दें, रोज़गार के ज़्यादा अवसर दें, अच्छे उनके मूल्य मिलें। हम हमारे कतिनों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा कताई होगी, हमारे बुनकरों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए देखिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने एक चीज़ और भी मैं यहाँ बताना चाहूँगा। अभी इसमें NMC एक आ गया है, न्यू मॉडल चरखा जिसको हम बोलते हैं। तो एक साथ उसमें 10 पूनियों के वो स्पिंडल लगे हुए होते हैं, और एक कतिन जब उस पर काम करती है तो एक साथ 10 धागे बनते हैं, तो उसकी उत्पादकता भी उससे बढ़ जाती है। तो इस तरह से हैंड स्पन जो कपड़ा है या हैंड स्पन जो धागा है, वो धागा बनाने में उनको 10 गुना अधिक उनकी उत्पादकता बढ़ जाती है। तो ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमको यहाँ बताना हैंडलूम डे पे सबको ज़रूरी है। बिल्कुल। बहुत गर्व होता है जब हम भारत शब्द जब इस्तेमाल करते हैं, भारत ही अगर शब्द इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्व होता है, क्योंकि जब हम भारत कहते हैं तो लगता है कि कुछ हृदय से कुछ झंकृत होकर हमारे ज़बान पर आया है। और जब हम ऐसी विरासत का जिक्र करते हैं तब तो हमें और ज़्यादा गर्व महसूस होता है। और आपने हमारी इस सांस्कृतिक विरासत के बारे में हमें इतने बढ़िया तरीके से बताया, एक एक बिंदु पे बहुत बढ़िया आपने जिक्र किया, इसकी चर्चा की, इसके बारे में चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी बेहतरीन बातचीत की। बिल्कुल प्रिया जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दूरदर्शन बिहार का, हमारा पटना की जो टीम है उनका सब लोगों का धन्यवाद। और मैं हमारे जो दर्शक हैं उन दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसे आज हम हमारा नेशनल हैंडलूम डे मना रहे हैं या इस तरह के जो आयोजन होते हैं, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को हमको न केवल याद दिलाते हैं बल्कि इसकी एक श्रृंखला को बनाए रखने के लिए, इसको अपने हिस्से की भी जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमको ऐसे फोरम, ऐसा अवसर देते हैं। और इसका मुझे आप लोगों ने पार्ट बनाया, हिस्सा बनाया, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के हमारे पटना कार्यालय को हिस्सा बनाया, उसके लिए आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। हम सब लोग जहाँ भी जिस भी भूमिका में हमारी है कि या तो हम हैंडलूम के सेक्टर को, खादी के सेक्टर को, दोनों को हम बढ़ावा दें, या तो उसमें काम करके रोज़गार स्वरोज़गार सीधे उत्पन्न करके
सके, और नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक दिन ज़रूर हम खादी का वस्त्र धारण करें, ताकि हमारी कतिन और जो बुनकर हैं, ये जो इन लोगों को इनके रोज़गार को हम सहयोग भी करें और एक अच्छा वस्त्र भी हम धारण करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपने जाते जाते एक बहुत अच्छी बात कही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप सब अपने घर पे तिरंगा जरूर लहराएं भाई, और गौरव फील करें। 13 से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा अभियान में आप लोग सपोर्ट करें। हमारे जो राज्य स्थित सारे जो खादी भंडार हैं, सारे खादी भंडारों के ऊपर तिरंगा सुलभ उपलब्ध है। आप वहाँ से जाके तिरंगा ले सकते हैं, लीजिए, खुद भी लगाइए और पड़ोसी को भी। सेल्फी लीजिए, फ़ोटो लीजिए, सब जगह दिखना चाहिए कि हर घर तिरंगा अभियान हम बहुत गौरव के साथ पूरे भारत में मना रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर अपील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम बात कर रहे थे हथकरघा की। जी हाँ, जब हम हथकरघे की बात करते तो हमारी आंखों के सामने एक बहुत खूबसूरत सा फ्रेम उभर कर आता है, जिस पर महिलाएं जो हैं बहुत प्यार, बहुत स्नेह के साथ काम करती हैं, तब वो कपड़ा, तब वो वस्त्र हमारे समक्ष आता है। तो अपने देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करें। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, तो 13 से 15 अगस्त तक अपने घर पर बहुत ही गर्व के साथ इस तिरंगे को लहराइए। तो आज के बिहार बिहान के संक में फिलहाल इतना ही, लेकिन दर्शकों, जाते जाते हमारा पता नोट आप ज़रूर करें। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना, 8000001। हमारा ईमेल एड्रेस है director DD के Patna @gmail.com।